बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द मॉक मास्टर में। दोस्तों, हमने 3-4 दिन पहले इस चैनल पर एक नए सफ़र की शुरुआत की थी, जिस सफ़र में आप लोगों का साथ मेरे को बहुत भरपूर तरीके से मिला है और इस चैनल को अपना साथ और प्यार ऐसे ही दिखाते रहें। दोस्तों, हमने इस चैनल पर 2 सीरीज़ की शुरुआत की थी। एक सीरीज़ थी एसएससी सीजीएल प्री के लिए और एक सीरीज़ थी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल प्री के लिए। दोस्तों, उस सफ़र में और उस सीरीज़ में आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया है कि मुझे बहुत अच्छा लगा वो देख के, और आप लोगों के काफ़ी अच्छे व्यूज़ और कमेंट भी आ रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिल रही है इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें दोस्त, ताकि उन्हें भी इस मॉक से, इस सीरीज़ से मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा मिले। दोस्तों, मैं अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ और मुझे पता है कि आप लोग भी उतना ही प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे पास बहुत कम समय है, जिसमें हम एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमारे पास बहुत कम समय होता है कि हम सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलें। पर आप लोग अपना मेहनत ऐसे ही बनाए रहें और इस सब सीरीज़ को इतना ही प्यार दिखाते रहें। दोस्तों, आज हमारा टारगेट है एसएससी सीजीएल का फुल टेस्ट 3। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले पहले इस मॉक को अटेम्प्ट करें, फिर इस वीडियो में आके इस वीडियो का मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं बिना टाइम को ज़्यादा वेस्ट किए हुए, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास भी टाइम कम है और मेरे पास भी टाइम कम है, क्योंकि हमें लिमिटेड टाइम में ही मैक्सिमम चीज़ें कवर करनी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टेस्ट, एसएससी सीजीएल फुल टेस्ट 3। शुरू करते हैं दोस्तों। पहले हमारा शुरू हो गया है रीजनिंग का सेक्शन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द गिवन डिस्पोजेस वुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर इन द फॉलोइंग: इसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टिन, माउथ, स्मॉल इंटेस्टिन और रेक्टम। जब भी हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले माउथ में जाता है, फिर एसोफेगस में जाता है, यानी 4 के बाद 1 का पेयर बनेगा। ये केवल एक ही ऑप्शन में, इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। यह है 55, 68, 128, 176 और 236। यहाँ 12 का इंक्रीमेंट है, ये छोड़ा हुआ है, और यहाँ 48 का है। तो हम एक बार 12 बढ़ा के देख लेते हैं। यहाँ 24 बढ़ाते हैं तो 68 में 24 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 92, और 92 में 36 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 128। बिल्कुल सही है ये। इसको क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल सिलॉक्स का है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल सिलॉक्स का है। पेन पे इनकम 50 है, इंक पे इनकम 50 है, पेपर पे भी इनकम 50 है और इंक पे भी इनकम 50 है। इंक पे खर्चा 100 दिखा रहा है, पर इनकम तो 50 ही है, तो पहला होगा नहीं। सम पेपर और पेन, पेपर और पेन, पर इन दोनों के मिला के कोई भी स्टेटमेंट नहीं बनेगा। तो दोस्तों, देखते हैं फिर। इसमें हमारा हो जाएगा कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रो ऑफ 50%, बदरी इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी कि लेफ्ट एंड से बदरी जो है 13th रैंक पे है, और एंड सरयू इज 20 फ्रॉम द राइट एंड, सरयू जो है वो राइट एंड से 20 पे है। इस नंदा, तो इनके बीच में कितने लोग हो जाएंगे? इनके बीच में अगर 13 और 20 ये हो गए तो इनके बीच में टोटल बचे 17 लोग। नंदा इज एग्जैक्टली बिटवीन बदरी एंड सरयू, नंदा जो है बदरी और सरयू के बीच में, तो 8 इधर हो जाएंगे, 8 इधर हो जाएंगे, और ये जो नंदा है यहाँ आ जाएगा। देन फाइंड द नंबर बिटवीन बदरी एंड नंदा, बदरी और नंदा के बीच में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 8। 8 को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि इफ द लेटर ऑफ द गिवन वेलो आर अरेंज्ड लेफ्ट टू राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विच विल बी द 11th फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द राइट एंड। ये कह रहा है कि अगर इसको हम सीक्वेंशियल ऑर्डर में सेट करें तो राइट से 11th वाले नंबर पे कौन सा आएगा। तो एक बार इसको लिख के देख लेते हैं। MUBYIJRLDOPCZQNHK। तो देखते हैं, हमारे पास है BCD, BCD पहले आ जाएगा, फिर E नहीं है, F नहीं है, EF नहीं है, फिर आ जाएगा G भी नहीं है, तो HHIJKLMNOP भी हो गया, QR भी है, और फिर आगे देखते हैं R, S नहीं है, T नहीं है, U है, V और W नहीं है, Y है और Z है। देख लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 2, 17, 3, 6, 9,
12 3 15 2 17 बराबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पीछे से राइट से 11 पूछा था, जो कि हमारा के है। के को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 15 को 270 लिखा है, 18 को 378 लिखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 15 के स्क्वायर 225 के आसपास है ये भी, और 18 का स्क्वायर 324 के आसपास है। तो एक बार देख लेते हैं, 270 में से 225 जब घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 45, जो कि है 15 का 3 गुना। ऐसे ही 378 को 324 को घटाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 54, जो कि 18 का 3 गुना। इसका मतलब कि स्क्वायर करके तीन गुना ऐड कर रहा है, यानी कि 21 का स्क्वायर 441 और इसका 3 गुना जाएगा 63। ये आ जाएगा हमारे पास 4, ये 504 ऑप्शन है। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन है सिलॉक्स का, देखते हैं। सम बैंगल्स आर ब्रेसलेट, इस पे इनकम 50-50 है। ऑल चेन्स आर रिंग, इस पे चेन पे 100 है इनकम, और रिंग पे 50 है। ब्रेसलेट पे भी इनकम 50-50 है। बैंगल्स आर रिंग्स, सम बैंगल्स आर रिंग्स। बैंगल और रिंग में कोई भी वो संबंध नहीं है, तो इसको हम नहीं सही मानेंगे। चेन्स आर बैंगल्स, सम चेन्स आर बैंगल। यहाँ इनकम 100 है, यहाँ इनकम 50 है, तो चेन्स और बैंगल्स पहले दूसरे से ही मिला के है, तो इससे भी नहीं बनेगा। सम रिंग्स आर ब्रेसलेट, सम रिंग्स आर ब्रेसलेट, चेन से मैच कर रहा है, तो इसके बीच में रिलेशन बन सकता है। रिंग्स और ब्रेसलेट सम, यानी कि तीसरा सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। द ट्रायग्राम ऑफ विच, ये कह रहा व्हाट इज द परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु गॉट डिस्टिंक्शन इन 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन पाने वाले। तो ये हम देख रहे हैं कि 12 है, 13 है और 15 है। 12 13 15 यानी कि 50, नहीं सॉरी 25 15 40 आएगा ना। 40 स्टूडेंट आउट ऑफ 500 स्टूडेंट, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जाएगा 8%। 8 को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ये देखते हैं दोस्तों। P प्लस आर, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, P इज द हस्बैंड ऑफ आर हो जाएगा। P इज द हस्बैंड ऑफ आर। आगे देखते हैं R इंटू टी, ए इज द मदर ऑफ द बी, यानी कि R इज द मदर ऑफ T हो जाएगा। T माइनस क्यू, T माइनस क्यू में B इज द सिस्टर ऑफ ए, यानी कि Q इज द सिस्टर ऑफ T। ये जो Q है वो T की सिस्टर है। Q डिवाइड बाई S में B इज द सन ऑफ A, यानी S इज द सन ऑफ Q। ये हो जाएगा S प्लस U में देखते हैं, S इज द हस्बैंड ऑफ U, S इज द हस्बैंड ऑफ U आ जाएगा। अब पूछा है P रिलेटेड टू S, P S से क्या संबंध है? P S का मैटरनल ग्रैंडफादर होगा, यानी कि नाना होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसको देखते हैं G यानी कि 7, K 11, 4 15 और S 19, और इसमें आगे 4 23, 23 में W एक ही है। चलेंगे आगे। ये कह रहा है इफ इन द नंबर इन द सीक्वेंस, दिया हुआ है जिसमें ऑड नंबर में 2 ऐड कर रहा है और इवन में 2 घटा रहा है। तो पहले तो हम यही करके देख लेते हैं। ऑड नंबर में 2 ऐड करेंगे और इवन में 2 घटाएंगे। 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, 3 का 5 और 2 का 0, 1 का 3 हो जाएगा, 6 का 4 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, 3 का 5 हो जाएगा, 7 का 9 हो जाएगा, 1 का 3, 7 का 9, 2 का 0। अब ये कह रहा है देन द न्यू नंबर इन द सीक्वेंस अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले तो इसको अब असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, यानी कि 0 0 2 3 0 आ रहे हैं ना, 0 0 0 फिर 2 फिर 3 4, 3 2 बार है, फिर 4 3 4, 5 2 बार है, फिर 6 फिर 2 बार 9 है। देन विच विल बी द फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4 5, 3 हमारा फिफ्थ लेटर होगा लेफ्ट हैंड। कॉटन रिलेटेड टू फाइबर रिवोल्यूशन है, तो पोटैटो रिलेटेड टू राउंड रिवोल्यूशन होगा। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाई। एक सिंबल है जो कि जिसके आगे लेटर आ रहा है और जिसके पीछे नंबर आ रहा है, यानी कि सिंबल और लेटर का पेयर बनना चाहिए। नंबर सिंबल और लेटर देखते हैं। ये नंबर है नहीं बना है नंबर सिंबल लेटर। ये देखिए $3 और S, नंबर सिंबल लेटर बन रहा है $3 में। आगे देखते हैं नंबर सिंबल और लेटर, 8% और K, नंबर सिंबल लेटर यही दोनों बन रहा है, यानी कि 2 होगा। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द एवरेज एज ऑफ ABC 3 ईयर्स एगो वाज 45, मतलब 3 साल पहले 45 था। तो अभी करेंट एज देखते हैं तो 45 ABC का 135 हो जाएगा और इसमें
तीनों पे 3 साल बढ़ेगा यानी कि 9 बढ़ जाएगा, तो ए बी सी का करेंट एज हो जाएगा 144। ठीक। अब ये कह रहा है बी प्लस सी का 4 साल पहले 35 था, तो बी प्लस सी का 4 साल पहले दोनों का मिला के 70 हो जाएगा, और अगर 8 जोड़ेंगे क्योंकि दोनों में 4 साल बढ़ेगा तो बी प्लस सी का आ जाएगा एज, हमारा करेंट एज 78। तो अब हम देखते हैं कि ए का पूछ रहा है 4 साल बाद एज क्या होगा। ये ए प्लस बी प्लस सी का एज करेंट इतना है, बी प्लस सी का इतना है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा ए का एज आ जाएगा यानी कि 6 और 66। 66 आ गया हमारा ए की एज, और 4 साल बाद पूछ रहा है, इसमें 4 ऐड करेंगे यानी कि 70 आ जाएगा ए की एज। तो क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नसीत वोर यूनिफॉर्म लोडेड विथ हिज गन एंड लेफ्ट फॉर वर्क। अगर वर्क काम के लिए जा रहा है बंदूक के साथ, तो इसका मतलब कोई ऑफिसर वगैरह ही होगा। इन हिज शॉफर ड्रिवन बाई ऑफिशियल कार। ठीक है, तो देखते हैं। नशित इज एन ऑफिसर इन द आर्म फोर्सेस, पहला सही है बिल्कुल। नशित इज मिलिट्री कमांडो पोस्टेड एट राजभवन जयपुर। वैसे इसकी पोस्टिंग के बारे में कोई जानकारी दी नहीं है, तो हम एजम्पशन इसको सही मान नहीं सकते हैं, इसलिए पहला केवल एजम्पशन सही होगा। पहला क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। रॉन्ग टर्म पूछ रहा है 5, 10, 9, 14, 11, 16, 15, 20, 16, 22। अगर हम इसमें देखते हैं ऑल्टरनेट टर्म को, तो 5 से 9 हो रहा है, 9 से 11 हो रहा है, 11 से 15 हो रहा है, 15 से 16 हो रहा है। अगर हम देखते हैं ऑल्टरनेट टर्म पे तो सारे ऑड नंबर है, बट एक 16 जो है वो इवन नंबर है। एक बार इसको देख लेते हैं। 10 से 14, 16, 20 और 22 ये सारे इवन नंबर है, तो हमें 16 ही गलत लग रहा है। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। पॉइंटिंग टू ए लेडी राज सेज। एक लेडी की तरफ पॉइंट करते हुए राज कहता है, सी इज द डॉटर ऑफ माई फादर। मेरे फादर राज के फादर जो हैं उनके मदर इन लॉ यानी कि राज के फादर के सास के बेटे, यानी कि राज के मामा की बेटी, यानी कि राज के मामा की बेटी, यानी कि कजिन का रिलेशन बन रहा है, यानी कि कजिन का या मेरी बहन का रिलेशन बन रहा है। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखते हैं सिंप्लीफिकेशन के। 205, 210, 15, 2 और 19। ग्रेटर देन का मतलब दिया हुआ है, ग्रेटर देन का मतलब प्लस दिया हुआ है, डॉलर का मतलब डिवाइड दिया हुआ है, और एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब गुणा दिया हुआ है, और लेस देन का मतलब माइनस दिया हुआ है। देखते हैं इसको। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 14, और ये गुणा 2 करेंगे 28, माइनस 19 यानी कि 9 यहाँ आ जाएगा, और 205 में ऐड करेंगे 214। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक और सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे करना है। 72, 6, 12, 24, 18, फिर ब्रैकेट में 25 और 48 दिया हुआ है। इसको करेंगे। डी के जगह पे क्या रखेंगे, डिवीज़न, और बी के जगह पे मल्टीप्लिकेशन, और फिर ए की जगह पे एडिशन, और सी की जगह पे सब्सट्रैक्शन, और फिर सी की जगह पे ही सब्सट्रैक्शन, और बी की जगह पे मल्टीप्लिकेशन, और ए की जगह पे एडिशन। देखते हैं, ये आ जाएगा 12 इंटू 12 144, प्लस 24 माइनस 18 माइनस 148। इसको देखते हैं, ये आ जाएगा हमारा 168 माइनस 18 माइनस 148। इसको घटाएंगे, 20 माइनस 18 करेंगे तो आएगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन समथिंग वाइब्रेट। साउंड प्रोड्यूस होता है जब कुछ कोई चीज़ वाइब्रेट होती है। द वाइब्रेटिंग बॉडी कॉज द मीडियम अराउंड टू वाइब्रेट। बिल्कुल सही। बाय मीडियम दे मीन एयर ओनली। नहीं, साउंड तो मतलब मेटल में भी होता है, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, और गैस में भी होता है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 2 को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है अगला सवाल देखते हैं। स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म यू सी अ बस अप्रोचिंग एट अ हाई स्पीड, सडनली यू सी अ स्मॉल चाइल्ड रनिंग टुवर्ड्स मूविंग बस, व्हाट वुड यू डू। तो यूज सम मीन्स टू स्टॉप द बस एंड ट्राई टू गेट द चाइल्ड ऑन द प्लेटफॉर्म इमीडिएटली। बिल्कुल सही आंसर होगा यही। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है 12R 23S 32 बराबर 3। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या तरीका अपनाया है। अगर हम R की जगह पे प्लस करते हैं और S की जगह पे माइनस, यानी कि 12 प्लस 23 माइनस 32, ये आ जाएगा 35 माइनस 32 जाएगा 3 आएगा। बिल्कुल सही। R की जगह पे प्लस होगा 23 प्लस 65 माइनस 45, इसको 20 कर देंगे,
और इसको 23 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 43। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या है, 64 का पेयर 576 के साथ, 17 का 343 के साथ, 27 का 196 का, 32 का 36 के साथ। अगर हम नोटिस कर रहे हैं तो 576 एक स्क्वायर है, 196 भी एक स्क्वायर है और 36 भी एक स्क्वायर है, बस 343 जो है ये क्यूब है। वैसे देखते हैं तो 6 इंटू 4 करेंगे तो ये जाएगा 24, 24 का स्क्वायर 576, 2 इंटू 7 14, 14 का स्क्वायर 196, 3 इंटू 2 6 का स्क्वायर 36 दिया। इसको क्लिक करेंगे, 17 हमारा बिल्कुल सही है वो। अगला सवाल देखते हैं। वो 147 को लिखा है 222 और 158 को पूछ रहा है कि क्या लिखेंगे। अगर हम इसका डिफरेंस लेते हैं तो देखते हैं क्या आ रहा है। हमारे पास आ जाएगा 5 और 7 यानी कि 75 आ जाएगा। तो 75 को एक काम करते हैं, इसमें ऐड करके देख लेते हैं 3 और ये आ जाएगा हमारा 233। 233 है ऑप्शन में, इसको क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। सर्कल में जो ट्रायंगल उसमें ABC हर कोने पे लिखा है और फिर ट्रायंगल बाहर आ जा रही है, तो इसमें भी 2 स्क्वायर है तो एक स्क्वायर तो बाहर आएगा ही, और लेकिन एक लाइन में लिखा जाएगा 1 2 3 4। ऑप्शन बी में है, इसको क्लिक करेंगे। बाकी कोई ऑप्शन में नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। आगे चलते हैं। हमारा रीजनिंग और पूरा हो गया। रीजनिंग में हमने 15 मिनट में 2500 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। बाकी अब जीएस की तरफ आते हैं। जीएस में पहला सवाल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, तो देखते हैं क्या ऑप्शन है। एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड कार्नेटिक वॉर, मराठा वॉर और एंग्लो सिख वॉर। जो हमारा कार्नेटिक वॉर है ये हुआ था 1757 से 63, 1757 से 63 में। दूसरा कौन सा है, दूसरा है मैसूर वॉर। दूसरा हमारा मैसूर वॉर है जो कि हुआ था 67, 1767 से 69 में हुआ था। तो देखते हैं, पहले आ रहा है हमारा क्या, पहले हमारा आ रहा है कर्नाटिक वॉर, फिर दूसरे पे आ रहा है मैसूर वॉर, यानी कि बी के बाद ए। बी के बाद एक केवल एक ही ऑप्शन में है। वैसे एंग्लो मराठा वॉर हुआ था हमारा 1775 से 82 में, और एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1845 से 46 में। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पोनेंट ऑफ टर्म ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का कोई कॉम्पोनेंट नहीं है, कोलेट्रल है, इंटरेस्ट रेट है और डॉक्यूमेंटेशन भी है, सोर्स ऑफ क्रेडिट नहीं है। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट द कंट्री टू विच बुद्धिज्म स्प्रेड फ्रॉम इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इस सवाल का तो कोई आइडिया है नहीं, तो स्किप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द पेंटिंग जेमिनी रॉय कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ही मेड हिज ओन कलर फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड मिनरल्स। वैसे ये भी इसके बाद का भी जानकारी है नहीं, पर हम इसमें गेस वर्क का काम करेंगे। देखते हैं एक बार आगे। हिज सिग्नेचर ऑन हिज पेंटिंग डिफ्रेंशिएटेड हिज आर्ट फ्रॉम दैट विलेज। दोनों बहुत जनरलाइज टर्म्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसमें हम बोथ 1 और 2 पे गेस वर्क कर लेते हैं। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग बेल्ट रैंक्स एंड कंपटीशन इन जूडो। अ रेड एंड वाइट बेल्ट इज एसोसिएटेड विद जूडोकाज फ्रॉम 6 Dan to 8 Dan लेवल। पता ही नहीं है बिल्कुल हमें। शेयर सेफ्टी जोन एटलीस्ट 1 मीटर मस्ट बी मेंटेन्ड एडजॉइनिंग कंपटीशन एरिया। ये कह रहा है कौन सा ही है। इस क्वेश्चन में भी दोनों टर्म जो है काफ़ी जनरलाइज टर्म है, दोनों मतलब पढ़ने से भी काफ़ी सही से लग रहे हैं। तो हम इसमें भी गेस वर्क लगा के आगे बढ़ेंगे, 1 और 2 कर देंगे। एन इकोनॉमिस्ट रिनाउंड लिटरली पर्सनालिटी वॉस्ट रीडर बेस इंडिया अब्रॉड, प्रोफेसर अरुणोदय साहा। अरुणोदय साहा, अरुणोदय साहा त्रिपुरा से थे, अरुणोदय साहा त्रिपुरा से। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। विच फ्रिक्शन फोर्स एम्प्लॉयड फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इंटरेक्टेड इन डायरेक्ट स्पेस। डायनेमिक फ्रिक्शन होता है। डायनेमिक फ्रिक्शन को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर अज्यूम द टाइटल ऑफ यवनराज, यवनराज सतपंचार्य। ये सवाल स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसका मुझे कोई भी आइडिया है नहीं बिल्कुल। द भारतीय न्याय संहिता 2023 कंसोलिडेट्स एंड अमेंड्स प्रोविजन रिलेटेड टू विच ब्रांच ऑफ लॉ। ये हमारा क्रिमिनल सब्सटेंसिव लॉ के ब्रांच से है। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द थीम ऑफ द AI हैकथॉन 2025 लॉन्च अलोंगसाइड इंडियाज फर्स्ट एवर एक्सप्लोरेशन लाइसेंस EL ऑक्शन। इसमें अब मिनरल से कुछ था, देखते हैं। इसमें मिनरल नहीं है, इसमें ये वाला ऑप्शन है, मिनरल टारगेटिंग यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। करेक्ट द
करेक्ट ऑप्शन. Baralachala Pass is a high mountain pass in Western Ghat. Baralachala Pass connects Laur district to Himachal Pradesh and Leh district in Lasar. ये क्वेश्चन तो याद दोस्तों मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं. अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन इज नियरली सर्कुलर. सर्कुलर कह रहा है, नियरली सर्कुलर कह रहा है, यानी कि पूरी तरह सर्कुलर नहीं कह रहा है, लेकिन ये होता है एलिप्टिकल, होता है एलिप्टिकल. तो नियरली सर्कुलर कह सकते हैं. स्टेटमेंट 1 को हम पहला सही मान के हुए चलते हैं आगे. रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अफेक्ट द लेंथ ऑफ द डे. रिवॉल्यूशन नहीं, रोटेशन अफेक्ट करता है, रोटेशन अफेक्ट करता है, तो यानी कि दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है, पहले को सही मान के आगे बोलते हैं. रे फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इन इंडिया. इस क्वेश्चन का आइडिया नहीं है, बिल्कुल इसको स्किप कर ही कर देते हैं. Which of the following is primary economic activities supporting rural settlements in India? रूरल सेटलमेंट्स इंडिया में एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है. Which of the following, who was elected president of 80 UNGA session for in June 2025? ये है एनेलिना बेरबॉक. क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं. Who compiled Mahatma Gandhi's core ecological ideas in the book Mahatma Gandhi's and the Environment, Analyzing Gandhian Environmental Thought? कोई आइडिया नहीं है दोस्तों, इसको स्किप करना ही सही है. Which of the following country has the highest biodiversity? ये है ब्राज़ील. क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे. How many basic talams are in the Indian classical Carnatic music? बिल्कुल आइडिया नहीं है, इसको स्किप करना ही सही है. Which of the following will be resulted when animal cells surrounded by a medium with lower concentration of water? दोस्तों इस क्वेश्चन का भी कोई आइडिया नहीं, काफ़ी मुश्किल सा जीएस लग रहा है, पर इसमें हम गेस वर्क करते हुए चलेंगे. नो सेल विल लूज वाटर, नो चेंज इन द मूवमेंट ऑफ वाटर, सेल विल गेन वाटर. मुझे तो ये सही लग रहा है बी, बाकी देखते हैं आगे कैसे होता है. Which of the following statement regarding AMCA Advanced Medium Combat Aircraft is incorrect? It is being, there will be India's indigenous 6th generation stealth fighter jet. It is being designed by the Aeronautical Development Agency for the Indian Air Force with the manufacturing led by the Hindustan Aeronautics twin engine single seat. कोई जानकारी नहीं दोस्तों, इसमें स्किप करना ही सही होगा. ये देखते हैं, क्रिमिनल लॉ लाइज इन यूनियन लिस्ट. नहीं, क्रिमिनल लॉ सब्जेक्ट लिस्ट में आता है, क्रिमिनल लॉ. एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है, सही है ये. इंटर स्टेट लिस्ट में आता है, यानी कि 2 और 3 सही है. इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे. हु होस्टेड द फ्लैग एट द ग्वालिका टैंक मैदान बॉम्बे ऑन 9 अगस्त 1942 ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? ये अरुण असफ अली ने किया था. क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द एयर प्रेशर इज करेक्ट? एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर. नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, हाई से लो की तरफ जाता है. when in regions with a high temperature it gets heated sinks and high pressure created, ये भी गलत है. लो प्रेशर एरिया क्रिएटेड इन रीजन विथ लोअर टेम्परेचर कोल्ड बिकम है, ये भी गलत है. लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर, हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ, ये ऑप्शन सही है. क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मार्क द असर्शन एंड रीजन. फास्ट ब्रीडर reactors play a key role in India's long-term nuclear energy strategy. They convert fertile thorium into fissile uranium, enhancing the India's fuel. दोस्तों इस क्वेश्चन के तो कोई आइडिया है नहीं, तो इसमें हम केस वर्क भी कर सकते हैं, बाकी सही या गलत में देख लेंगे. ऐसे क्वेश्चन में जनरली हमारा ना बोथ ए एंड आर ट्रू होता है और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होता है. वैसे मैं श्योर नहीं हूँ इस पर हम इस पे गेस वर्क करते हुए आगे बढ़ेंगे. Among the following four Vedas which was considered to the Indian music? म्यूजिक होता है सामवेद से, संगीत साम. ठीक, इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे. काफ़ी कम क्वेश्चन हुए हैं, मुझे लग रहा है 18 अटेम्प्ट हो पाए हैं. मुश्किल थी जीएस, जो हम डेली 20-22 अटेम्प्ट कर लेते हैं, आज हमें 18 करना पड़ा, काफ़ी मुश्किल थी. आगे देखते हैं, मैथ को छोड़ के इंग्लिश पे बढ़ते हैं. इंग्लिश क्या कह रहा है? ऑब्नॉक्सियस. ऑब्नॉक्सियस मतलब होता है घिनौना, फिल्दी, एरोगेंट और डिस्गस्टिंग और डिप्रेसिंग. इसका होगा डिस्गस्टिंग. फिल्दी मतलब गंदा होता है, एरोगेंट मतलब घमंडी होता है, डिप्रेसिंग मतलब तनावपूर्ण होता है, तो इसका डिस्गस्टिंग होगा. क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे. रूमा प्लेज कैरम वेरी वेल. रूमा कैरम बहुत अच्छे खेलती है, तो ये प्लेज के लिए इस प्लेट का आएगा, सही हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. द क्वालिटी ऑफ हैविंग राइट इनसाइड टू थिंग्स, ये हमारा होता है पर्स्पिकेसिटी होता है, श्रूडनेस. अ लेस डिस्टिंग्विश
फॉलोअर और इमिटेटर। इमिटेटर, इमिटेटर मतलब किसी की नकल करने वाले को कहते हैं। एपिटोम होगा नहीं, पैरागन होगा नहीं, मेंटर होगा नहीं, ये एपिगम होता है। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। द स्पीकर डिलीवर्ड एंड डैश स्पीच, मतलब स्पीच बोलने के तरीका अच्छा होगा तो इलोक्वेंट होता है, एफ्लुएंट होगा नहीं, इलोक्वेंट ये रहा। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। बाय कंट्रास्ट, पहले तो एक बार देख लेते हैं ऑप्शन शुरू किससे है। ए है, सी है और बी है। बाय कंट्रास्ट, इन म्यूजिकल थिएटर एंड एक्टर ड्रामेटिक परफॉर्मेंस इज प्राइमरी एंड द म्यूजिक प्लेज अ लेसर रोल। ओपेरा हाउस refers to a dramatic art form originating in यूरोप। बी से ये ऑप्शन शुरू होगा क्योंकि ओपेरा हाउस को ये एक्सप्लेन किया हुआ है, तो बी से एक ही ऑप्शन, इसको क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक, एक बार और देख लेते हैं इसको। बी से एक ही ऑप्शन शुरू है, क्लिक किया, आगे बढ़ें। ग्रामेटिकली करेक्ट कर रहा है। ही हैज़ बीन टीचिंग इन हिज स्कूल फॉर द पास्ट 3 years। ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर दिस स्कूल, गलत है। ही हैव बीन, तो ये तो गलत ही होगा क्योंकि ही के साथ हैज़ का यूज़ होगा। ये पहला ऑप्शन सही है, क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग, लुक फॉरवर्ड के साथ V1 प्लस ING का यूज होता है, तो ये तो सही है। हाँ, टू की जगह पे फ्रॉम का यूज होगा। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सक्सेसफुल, सक्सेसफुल का हो जाएगा वाइल होगा नहीं, वेस्टिज होगा नहीं, वेजरी होगा नहीं, होपलेस होगा। क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं किससे शुरू हुआ है। एक सी है, ए है, बी है और बी है। तो बट से तो सेंटेंस शुरू होगा नहीं। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। इसमें भी किसी चीज़ के बारे में जानकारी दी है, वो बताया नहीं है। मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूस द इंटायर वर्ल्ड और पार्ट ऑफ इट टू फिट इन द शीट ऑफ पेपर। इसमें मैप को एक्सप्लेन किया है, यानी कि सेंटेंस हमारा सी से शुरू होगा। सी से शुरू होने वाले दो ही हैं, तो देखते हैं सी के बाद डी आएगा या सी के बाद बी आएगा। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन द स्मॉल डिस्टेंस ऑन द पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। और डी कह रहा है और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल। सी के बाद डी में मैप्स को और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया, यानी कि सी के बाद डी का ही पेयर बनेगा। तो सी के बाद डी का पेयर एक ही ऑप्शन में क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्ले इट बाई ईयर, प्ले इट बाई ईयर मतलब होता है बिना किसी तैयारी के किसी काम को करना, तो ये हो गया एक्ट विदाउट प्रिपरेशन। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। देयर इज मोर देन 101 सीटर डाइनिंग टेबल इन द Falakuniuna Palace that is or dash. The library is done in rosewood and mahogany is place that will force anyone to dash if only to admire the fine original polish, the furniture and walnut carved high roof. The last is supposedly an dash of the one of at Windsor Castle। दोस्तों अगर हम तीसरे वाले ऑप्शन में देखते हैं तो आर्टिकल एन का यूज होगा, इसके बाद सिंगल काउंटेबल नाउन का यूज होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का। और देखते हैं तीसरा ऑप्शन में कौन कौन सा है। इमिटेशन, इमिटेशन ही है। इमिटेशन, एडमायरेशन, एलिट्रेशन और एवोल्यूशन। एवोल्यूशन अनकाउंटेबल नाउन है, एलिट्रेशन भी अनकाउंटेबल नाउन है और एडमायरेशन भी अनकाउंटेबल नाउन है। और इमिटेशन एक काउंटेबल नाउन है, जो इसका यहाँ यूज हो सकता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बटर इज मेड ऑफ मिल्क। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में केमिकल चेंज हो रहा है, जिसके लिए हम ऑफ की जगह पे फ्रॉम का यूज करेंगे। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जगदीश चंद्र बोस वॉज dash one of the greatest highest scientists in the world dash a remarkable biologist botanist biophysicist and इस क्वेश्चन में अ, देखते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो का ही यूज होगा, पर देख लेते हैं ये क्यों गलत होगा। हाउएवर और नेवर द लेस, कंट्रास्ट तो दिखा नहीं रहा है जो इसका यूज करेंगे। सो और देश, ना कोई काज और ना कोई इफेक्ट की बात की गई है, और एस के बीच में पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, यहाँ ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री दिया गया है, इसीलिए नॉट ओनली बट ऑल्सो का आंसर सही होगा। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। माई फादर ऑलवेज वियर्स डैश शर्ट्स, लूज, ढीले ढीले ढाले के लिए लूज का यूज होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हैरी वॉज द फर्स्ट चाइल्ड, हैरी वॉज हिज फर्स्ट चाइल्ड एंड द एप्पल ऑफ हिज आइज। द एप्पल ऑफ हिज आइज का मतलब होता है बहुत प्यारा पर्सन, मतलब किसी के बहुत चहेता। द पर्सन समवन लाइक्स इज वेरी लाइक्स द मोस्ट एंड इज प्राउड ऑफ, ये सही होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आई सेड टू माई कलीग लेट्स हेल्प द इंजर्ड मैन। इसके लिए हम इसके लिए हमारा सही होगा लेटस का हम वी शुड में चेंज करते हैं। आई सजेस्टेड टू माई कलीग दैट वी शुड हेल्प द इंजर्ड मैन, ये वाला ऑप्शन सही होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। द स्टूडेंट्स वर डिलीजेंटली स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम्स फॉर वीक्स बिफोर यू अराइव्ड। वैसे तो यहाँ पे टेंस पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे हैड बीन का यूज होगा वर की जगह पे, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ये पैराजंबल के क्वेश्चन है।
देखते हैं स्टार्टिंग कैसे हुआ इसका। दो ऑप्शन में बी से शुरू हुआ है, दो ऑप्शन में ए से शुरू हुआ है। तो पहले हम ए वाला देख लेते हैं। मेटल डिटेक्टर्स आर यूजफुल फॉर फाइंडिंग मेटल हिडन विद इन ऑब्जेक्ट्स एंड मेटल ऑब्जेक्ट बरीड अंडरग्राउंड। बिल्कुल। मेटल डिटेक्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट दैट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ मेटल्स नियर बाय। मेटल डिटेक्टर का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, तो इसका मतलब बी से शुरू होगा। बी से शुरू होगा, ये बी से शुरू होगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे। बी के बाद किसका पेयर बनेगा? बी के बाद सी और ए दिया हुआ है। इफ द सेंसर कम नियर अ मेटल पीस दैट इज इंडिकेटेड बाई अ चेंज इनटू नियर फोन नीडल एंड मूविंग स्विंग। और ए में क्या दे रखा है? मेटल डिटेक्टर आर यूजफुल। इसमें मेटल डिटेक्टर के डेफिनेशन के बाद मेटल डिटेक्टर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया, यानी कि बी के बाद ए का ही पेयर बनेगा। तो बी के बाद ए का पेयर बनेगा, यानी कि टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। डोंट गो देयर ही सेड। डोंट गो देयर ही सेड, तो इसका चेंज होगा ही टोल्ड देम नॉट टू गो देयर। देखते हैं, ही टोल्ड देम नॉट टू गो देयर। ऑप्शन ऑप्शन बी में है, क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। स्पेलिंग के एरर का क्वेश्चन है। स्पेक्यूलेट की स्पेलिंग होती है SPECULAT होती है। ट्रांसपेरेंट में ए आता है। साइमल्टेनियस XIMULTANEOUS बिल्कुल सही है। ये पैरामाउंट में डब्ल्यू गलत दिया हुआ है। इसको क्लिक करेंगे और आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ये हमारा आ गया क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन। एक बार पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। सिनेक्योर, सिनेस्योर, क्विगमायर, पैराडिगम। दोस्तों, दो तीन वर्ड ऐसे हैं जिनका मुझे मीनिंग पता नहीं है, तो एक बार हम इसको पढ़ के निकालने की कोशिश करते हैं मीनिंग उसकी। द परसिपिटियस मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स हैज फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म द आर्कटिक फ्रॉम पेरिफेरल फ्रोजन वेस्टलैंड इनटू अ सेंट्रल जियोपॉलिटिकल डैश। वैसे यहाँ के क्या यूज होगा दोस्तों, इसका आइडिया लग नहीं पा रहा है कुछ, तो हम इसको स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। शायद बाद में पीछे से कुछ पता चले तो फिर देखेंगे उसको आगे आके। एज द ग्रेट द accelerates, global powers are no longer merely observers of climate change but active participants in high stakes scramble to assert maritime claims over newly accessible transcontinental trade routes and vast untapped mineral wealth. This environmental metamorphosis represent a profound strategic restructuring of international relations where the once impenetrable ice is replaced by overlapping zones of national interest. Given the extreme sensitivity of this frontier, it is essential यहाँ सेंटेंस में इसेंशियल का यूज है। इसेंशियल के बाद मूड का यूज करते हैं। मूड के लिए हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब देखते हैं, शुड फॉर्मुलेट होगा नहीं, ये फॉर्मुलेट का यूज होगा। सो क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं। हाउएवर द कोऑपरेटिव स्पिरिट ऑफ द पास्ट इज अंडर ड्यूरेस नॉट ओनली के बाद इन्वर्जन का यूज होता है। तो देखते हैं, दो ऑप्शन है, आगे देखते हैं। द टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स इंटेंसिफाइंग एमंग द लिटोरल स्टेट्स, और यहाँ पे डिस्प्यूट्स यानी कि प्लूरल नाउन का यूज है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो दो ऑप्शन तो अपने आप निकल जाएगा यहाँ से। आगे देखते हैं, डिस्प्यूट और सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट में है, तो इसलिए आर एक्चुअली का यूज होगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। लिटोरल बट द इंक्रीजिंग militarization of the northern sea route also threatens the long-standing Arctic exceptionalism that once kept the region insulated from global friction. The development of ice-class warship and the reopening of Cold War era outposts signal a shift from scientific collaboration and scrutinized competition. Any attempt by a single nation to exploit the region's seabed resources without a robust multilateral consensus will likely to prove to be a panacea. Philip स्लीवोलोथ कैटलिज्म। दोस्तों, इन तीन वर्ड का तो मुझे मीनिंग ही नहीं पता है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 23 कर लिए हैं, दो स्किप करते हैं। अब मैथ की सेक्शन पे चलते हैं, देखते हैं मैथ में पहला सवाल। टू इंडिविजुअल ए बी रेंटेड अ फील्ड ए प्लेस और पाइप। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है कि टाइम टेकिंग का, तो स्किप करते हैं। हमारे पास आज टाइम भी कम बचा हुआ है, मॉक थोड़ा सा हार्ड था ये, तो लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको स्किप करके देखते हैं अगला सवाल। टू ट्रेन्स स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम बेंगलोर एंड चेन्नई प्रोसीड टुवर्ड्स ईच अदर एट द स्पीड ऑफ 80 और 95 की स्पीड से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। व्हेन दे मीट इट इज़ फाउंड दैट वन ट्रेन हैज ट्रेवल 180 किलोमीटर एक्स्ट्रा।
अगर कोई ट्रेन 180 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है, इसका मतलब दूसरे की तुलना में उसकी स्पीड उससे ज़्यादा होगी, तो इसकी स्पीड इससे कितनी ज़्यादा है, 15 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। 15 किलोमीटर पर आवर से 180 किलोमीटर चलने में टोटल टाइम लगेगा 12 आवर। इसका मतलब दोनों ट्रेनों ने मिलकर 12 आवर चले हैं। तो देखते हैं 12 आवर चलने के लिए, और ये दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी, यानी कि 80 और 95 को ऐड करेंगे 175 आ जाएगा, और टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 6, 9 और 2100 किलोमीटर। ऑप्शन डी क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। एट अ डिनर पार्टी 2 गेस्ट यूज अ बॉल ऑफ राइस, यानी कि एक कटोरी में 2 गेस्ट खाते हैं, एंड एवरी 3 गेस्ट यूज अ बॉल ऑफ 3 गेस्ट, मतलब 3 मेहमान एक दाल की बॉल को यूज़ करते हैं, और एवरी 4 गेस्ट, यानी कि 4 गेस्ट जो हैं वो एक कटोरी दही का यूज़ करते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि ऑल टुगेदर मिलके ये 65 बॉल बनते हैं। तो आगे देखते हैं, पहले तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 12। अब दोस्तों आगे देखते हैं, एक बार ऑप्शन में एक बार 12 का मल्टीपल ही हम चेक कर लेते हैं। तो ए में भी 12 का मल्टीपल नहीं है, बी भी 12 का मल्टीपल नहीं है, थ्री सी भी नहीं है, और डी भी नहीं है। एक ही ऑप्शन है जो 12 का मल्टीपल है, तो हम इस पर लगा के आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन कैन कंप्लीट द वर्क इन 28 दिन। मोहन किसी काम को 28 दिन में करता है, रोहन किसी काम को 56 दिन में करता है। यही हमारे पास डाटा है। इनका एलसीएम आ जाएगा 56। मोहन की एफिशिएंसी 2, रोहन की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। इफ़ सोहन इज 60% मोर एफिशिएंट देन रोहन, अगर सोहन जो है वो रोहन से 60% ज़्यादा है, इसका मतलब अगर रोहन 1 है तो सोहन 1.6 आ जाएगा। तो ये कह रहा है मोहन और सोहन मिलकर 90% काम को कितने दिन में करेंगे। तो 56 का आज निकाल लेंगे 90/100, और रोहन और सोहन यानी कि नहीं सॉरी, मोहन और सोहन यानी कि 3.6 इनकी एफिशिएंसी है। तो टोटल वर्क निकाल देंगे, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, इसको इसमें 36 कर देंगे, ये 4 बार में चला जाएगा, और 56 को 14 बार में काटेगा, यानी कि 14 दिन में करेंगे। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ये 3D मेंसुरेशन का सवाल है। अगला सवाल क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ पिरामिड, a square pyramid with side 10 सेंटीमीटर एंड हैज़ अ वॉल्यूम 400। पहले तो हम यहाँ से हाइट निकाल लेते हैं। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस, 1/3 एरिया ऑफ बेस, सॉरी, वॉल्यूम बराबर आता है 400, बराबर आ जाएगा 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से निकाल देंगे, 1200 में 100 चला जाएगा, तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी 12। अब हम इसका वो निकाल लेते हैं ना, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें पहले स्लेंट हाइट निकालनी पड़ेगी। ये हमारा जो है स्क्वायर बेस है, इसकी हाइट जो है 12 हो गई, और साइड ये 5, तो इसकी स्लेंट हाइट आ जाएगी 13, यानी यल की वैल्यू आ जाएगी 13। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, TSA बराबर होता है A² + 2AL। तो A² कितना है, 10 का स्क्वायर कर देंगे, +2 × 10 × 13, यानी 100 + 200 यानी 260, यानी 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल XYZ, इसके सर्कम रेडियस की लेंथ दी हुई है 10, यानी कि A/√3 की वैल्यू दी हुई है 10, तो A की वैल्यू आ जाएगी 10√3। निकालना क्या था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एंड्स XY। हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होते हैं, तो अगर XY की वैल्यू निकालनी है, जितनी एक की होगी उतनी तीनों की होगी, यानी कि 10√3 ही होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ये कह रहा है कि द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्लोज्ड क्यूबोइडिकल बॉक्स इज 120, 60 और 72। यानी कि अगर हम कोई क्यूबोइड मानते हैं, तो अगर कोई क्यूबोइड है उसका एक ये फेस और इस फेस की एरिया दे रखी है, यानी कि अगर हम इस फेस की मानते हैं तो यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर कितना दिया 120, और अगर ये मानते हैं तो ब्रेथ इंटू हाइट बराबर दिया है 60, और फिर हाइट इंटू लेंथ की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 72। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, LB
प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2 और 13 2 15 252 आ जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। तो 2 इंटू 252 कर देंगे, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 504। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0, यानी कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। और ये कब पॉसिबल है, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो। तो डायरेक्ट हम यहाँ थीटा की वैल्यू 45 रख देते हैं, यानी कि साइन का पावर 8 45 डिग्री 1/√2 का पावर 8 प्लस 1/√2 का पावर 8। तो इसको अगर करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 2 4 8 और 16, यानी 1/16 प्लस 1/16 यानी 2/16 यानी 1/8। ये क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं, वाटर स्ट्रीम का सवाल है। अगला देखते हैं। अ बोट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 0.8 आवर वाइल इट कम बैक्स इन 1.6 आवर, यानी कि हम दोनों डिस्टेंस बराबर है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड आएगी डाउन स्ट्रीम की b प्लस डब्लू 0.8 बराबर b माइनस डब्लू, यानी ये अप स्ट्रीम की है 1.6, ये चला जाएगा 2 बार में। तो b प्लस डब्लू बराबर आ जाएगा 2b माइनस 2w, b बराबर आ जाएगा 3w, b अपन w की वैल्यू आ जाएगी 3/1। आगे क्या करेंगे, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 की वैल्यू 5 दी है तो 3 की वैल्यू 15 आ जाएगी। क्या पूछ क्या रहा है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि 15। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल, on the sum of money the compound interest 2 year is 832 while the simple interest on the same sum of period is 800, यानी कि 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 832 है और 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है 800 है। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 400 हो जाएगा और 400 पे हमें 32 का इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर रेट निकालना है तो 32 का इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि 100 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8%। 8% ये हमारा रेट आ गया, रेट बराबर 8%। अगर हम प्रिंसिपल निकालना हो तो प्रिंसिपल ऐसे निकाल सकते हैं कि 8%, अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट होगा, 16% होगा। और 16% की वैल्यू कितनी दी है, 800। तो अगर 100% की वैल्यू निकालनी होगी तो हमारे पास आ जाएगा 5000, यानी कि 5000 क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अब 3 साल के CI/SI का डिफरेंस क्या आता है, 3 साल का CI माइनस SI का डिफरेंस क्या आता है, प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर और इंटू आता है R प्लस 300/100। प्रिंसिपल हमारा है 5000 और प्रिंसिपल है 5000 और R है हमारा 8, यानी कि 64/100 इंटू 100 इंटू 308 यहाँ हो जाएगा 308/100। इसको इससे काट देंगे, 50 से ये 2 बार में चला जाएगा और ये 32, ये हमारा चला जाएगा 32 बार में। ये हमारा आ गया 32 इंटू 308/100। अगर ऑप्शन में देखते हैं तो ये 32 या 96 96 और ये पॉइंट में जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। 96 से ज़्यादा की ही वैल्यू बनेगी। तो ये देख लेते हैं एक बार कैलकुलेट करके, क्योंकि दोनों ऑप्शन पास में ही है। 32 का 8 बार में जाएगा 256, यानी 56 और 96 2 98 98/100 98.56, ये ऑप्शन सही है। क्लिक करेंगे और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी, किसी फील्ड को 2 3 में जोत लेते हैं। ए बी सी की वैल्यू दी है 2, बी सी डी की वैल्यू दी है 3, सी डी और ए की वैल्यू दी है 7 और डी ए बी की वैल्यू दी है 10। अगर इसका एलसीएम लेते हैं दोस्तों तो इसका एलसीएम आ जाएगा 210, 7 3 का 21 और 10 में 210, यानी कि आ जाएगा 105, यह आ जाएगा 70, यह आ जाएगा 30 और यह आ जाएगा 21।
और अगर हम इसको जोड़े तो 3 आ जाएगा, ए बी सी और डी बराबर आ जाएगा 70, 300, 205 और 21, 226। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 226/3। तो ये कह रहा है कि ये सभी मिलके कितने दिन में कर लेंगे। तो हमारा टोटल वर्क है 210 और इनकी एफिशिएंसी है 226। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी आ जाएगा 630/226। यह है ऑप्शन में सी में, क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। द टोटल वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 360, यानी कि एक स्टूडेंट की वेट कितनी आ जाएगी, 12 kg। व्हेन द टीचर ऑफ द देयर क्लास इज एडेड, व्हेन द वेट ऑफ द टीचर ऑफ देयर क्लास इज एडेड, द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप इज सीन टू बी 14 किलो। अगर टीचर के वेट को ऐड कर दिया जाता है तो इनकी एवरेज हो जाती है 14 किलो, यानी कि 2 किलो सब पे बढ़ रहा है। तो 2 किलो सब पे बढ़ रहा है, यानी कि 30 स्टूडेंट और एक टीचर, यानी कि 31 पे 2 किलो बढ़ रहा है, यानी कि 62 किलो तो ऐसे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और टीचर का जो हमारा 12 किलो वेट था वो भी बढ़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारा 74 किलो टीचर का वेट। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर बेसिक से करना हो तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं, पर उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा कैसे ही कर लें। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहे हैं, अ सम ऑफ रुपीज 4,000 बिकम 4960 रुपये सिंपल इंटरेस्ट, यानी 960 रुपये बढ़ रहा है हमारा 4 सालों में। तो एक साल में कितना बढ़ेगा, 240 रुपये। 240 रुपये कितने पे बढ़ रहा है, 4000 पे। तो 100 पे कितना होगा, यहाँ से हमारा रेट मिल जाएगा। इसको कट करेंगे, ये कट करेंगे तो रेट आ जाएगा हमारा 6%। अब क्या कह रहा है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम डेट टाइम, यानी कि इंटू 3/2 करेंगे तो यानी 9% हो जाता है। देन हाउ मच विल द सम बिकम आफ्टर 4 ईयर, यानी कि 9% के हिसाब से 4 साल बाद कितना होगा, तो ये 36%। तो 4000 का 36/100 निकाल देते हैं तो आ जाएगा हमारा 1440 प्लस 4000 कर देंगे तो आ जाएगा 5440 रुपये। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इंक्रीज बाई 50% एंड 20% इन रेस्पेक्टिवली 2017 फ्रॉम 2016 से 2017 में बढ़ रहा है। ये कह रहा है कि मेल पॉपुलेशन इन 2016 व 40% मोर देन फीमेल पॉपुलेशन। तो अगर ऐसे देखते हैं, मेल पॉपुलेशन 2016 में कितनी थी और फीमेल, अगर फीमेल पॉपुलेशन 2016 में 50 मानते हैं तो मेल की पॉपुलेशन 70 हो जाएगी। और कह रहा है 17 में मेल 50% बढ़ रहा है, यानी कि हमारा 70 का 150% निकालेंगे 105 हो जाएगा। और फीमेल 20% बढ़ रहा है, यानी कि 50 का 20% निकालेंगे 60 होगा है। तो 2016 में 120 था पॉपुलेशन और 2017 में होगा 165, यानी कि 45 का इंक्रीमेंट हुआ 120 पे। तो 100 पे कितना होगा, काट देंगे, 20 पंजे 100, 20 छके 120, यानी 225/6 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आती है 37.5%। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ क्लोज सिलेंड्रिकल tank with height 1 meter and a base diameter 140 centimeter must be constructed from a metal sheet find for some work, how many meter square sheet required। क्लोज है ना, तो इसके लिए हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। और सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2πr और ब्रैकेट में h+r होता है। ऑप्शन सारे मीटर स्क्वायर में, तो हम डायमीटर को भी मीटर में कर लेंगे, यानी 1.4। तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 0.7। 2 × 22/7 इंटू 0.7 और h+r निकालेंगे तो 1.7 आ जाएगा। ये इससे 10 बार में कट जाएगा, यानी कि 44/10 इंटू 1.7, यानी 4.4 इंटू 1.7। ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 74, 74 नहीं आएगा, 7.48। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अब काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करना है, तो देख जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। मुकेश सेल्स एन आलमंड एट अ कॉस्ट प्राइस बट यूज फॉल्स वेट दैट्स द गेन 23% प्रॉफिट। हाउ मेनी ग्राम शुड आलमंड ही गिव फॉर 3,075। इसको हम अगर ग्राम में मान लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं सारे ऑप्शंस ग्राम में ही दिए हैं, तो 3075 ग्राम पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 123 का। हमें निकालना कितना है, 100 की वैल्यू। अगर हम इसको कट करते हैं तो पहले 2 बार में जाएगा, फिर जाएगा 5 बार में, क्योंकि यूनिट डिजिट्स का 5 है। तो ये 5 बार में जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो 2500।
2500, ऑप्शन नंबर ए। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज़ 9 सेंटीमीटर, यानी कि अगर कोई मिनट क्लॉक है उसका जो मिनट हैंड है वो 9 सेंटीमीटर है, यानी कि हमारा रेडियस 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। वॉट एरिया स्वेप्ट बाई द मिनट हैंड इन 20 मिनट। दोस्तों हम जानते हैं कि 60 मिनट में पूरी 360 डिग्री कवर करता है, तो 20 मिनट में वो कितनी डिग्री कवर करेगा? 20 मिनट में वो 120 डिग्री कवर करेगा। तो हम निकाल लेते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, पाई आर स्क्वायर जो होता है हमारा 360 का वैल्यू होता है, और हमें 120 की वैल्यू निकालनी है। तो पाई को हम रख लेंगे 3.14 इंटू आर की जगह पे 9 इंटू 9, और 120 को इसको काट देंगे यानी कि 3, और 3 से ये 3 कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 27 इंटू 3.14, यानी 27 त्रिवे 81, यानी 81 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। 81 से थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्शन में देखें तो 84 है। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सवाल कह रहा है इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोफिशिएंट, अगर एक √2 प्लस √3 दे रहा है तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो दूसरा अपने आप ही 2 माइनस √3 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम निकालना होता है एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है, यानी प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। ठीक, तो देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो हमारा 4x आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट निकालेंगे तो 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और 4 में से 3 चला जाएगा 1 बराबर 0। ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ऑप्शन डी। इसको क्लिक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन मीन मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। तो पहले तो इस डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हमें देखते हैं, सबसे छोटा है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 8, उसके बाद 9। 3, 3, 5, 8 और 9। फिर हमारे पास डाटा आती है 11, 12 और 14। 11, 12 और 14। 11, 12, 14 के बाद क्या आ जाएगा? 14 के बाद आएगा 19, 21, 23 और 27। 19, 21, 23 और 27। टोटल डाटा देख लेते कितना है। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 डाटा हमने कितना लिखा है? 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11। एक डाटा कोई छूट रहा है। 21 लिख लिया हमने, 11 लिख लिया, 27 लिख लिया, 8 लिख लिया, 5 भी लिख लिया, 12 भी लिख लिया, 7 छूट रहा था, तो यहाँ 7 आ जाएगा। अब हम इसका मीन निकाल लेते हैं पहले तो। 3, 5, 8, 7, 15, 15, 8, 23, 9, 32, 11, 43, 12, 55, 4, 59, 10, 69, 9, 78, 10, 88, 89 और 20, 109, 109, 3, 112, 20, 132 और 7, 149, 3, 5, 8, 7, 15, 15, 8, 23, 23, 9, 32, 11, 43, 12, 55, 55, 4, 59, 10, 69, 9, 69, 9, 78, 10, 88, 89, 20, 109, 3, 112, 20, 132 और 7, 139, 139 और 20, 159/12 हमारा ये मीन आ जाएगा। मीन को निकाल लेते डायरेक्ट पॉइंट में, क्योंकि सारे ऑप्शन सी पॉइंट में दिए होते हैं। 12 कम 12, 12 तिवे 36, 13 पॉइंट समथिंग आएगा। और वो देख लेते हैं अपना मीडियन कितना आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 की वैल्यू, यानी कि 11.5 आ जाएगा मीडियन। हाँ, तो इसके एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना हमें। तो 12 कम 12, 3 39, 12 तिवे 36, 30, 12 दूना का 24 और 12 पंजे 60। 13.25 माइनस 11.5 करेंगे, 5, 12 में से 5 आएगा 7 और 12 में से 1 जाएगा 1.75, इसका आंसर आएगा। क्लिक करेंगे अगर ज़्यादा टाइम लगे दोस्तों इस सवाल में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 1092 डिवाइडेड अमंग 2 मैन 6 वुमेन 8 बॉयज, सो दैट द शेयर ऑफ मैन वुमेन बॉयज आर इन द रेशियो। यानी कि 2 मैन को
दो मैन को दिया जा रहा है, ऐसे कर लेते हैं, दो मैन को दिया जा रहा है 3x प्लस 2 वीमेन को दिया जा रहा है, सॉरी 6 वीमेन को दिया जा रहा है 2x, ऐसे करते हैं, सॉरी गलती हो गया। दो मैन को दिया जा रहा है 3x प्लस 6 वुमेन को दिया जा रहा है 2x प्लस ये 8 बॉय को दिया जा रहा है x, यानी कि 6x प्लस 12x प्लस 8x बराबर 1092, यानी कि आ गया हमारा 26x बराबर 1092। 26 दूना का 52, दूना के 104, यानी कि 4 बार में जाएगा, 26 दूना का 52, x बराबर 42। तो हाउ डज अ मैन गेट, तो मैन को कितना मिल रहा है 3 गुना, यानी कि 126। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखते हैं, टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन ऑन टू द सर्किल विद सेंटर ओ। टी पी और टी क्यू ड्रॉन किया जा रहा है सर्किल पे, यानी कि टी पी और क्यू फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। पी टी क्यू की वैल्यू 50 दी हुई, पी टी क्यू की वैल्यू 50 दी हुई, और पूछ क्या रहा है टी ओ क्यू, यानी ए टी ओ क्यू ये हमारा 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो और जब भी हम इसको भी जब भी बाइसेक्ट करते हैं तो ये मतलब इसको जब भी एंगल क्या बोलते हैं सेंटर से एक लाइन ड्रा करके और टी को मिलाते हैं तो ये आधा आधा एंगल में बट जाता है, ये 25 हो जाएगा, और हमें इसको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर ये 90 है, ये 25 है, तो ये हमारा 65 डिग्री होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो टी 240 रुपया मिक्स विथ 300 रुपये पर के जी ऑन सेलिंग दैट द मिक्सर 336, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इसको एलिकेशन से कर लेते हैं। 240 है, ये 300 रुपये पर के जी का है, और 336 जो है, पहले तो हम इसका वो प्राइस निकाल लेते हैं। 336 पे हमें 120 का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि 6 का फ़ायदा हो रहा है, तो इसकी सीपी निकाल लेते हैं ना। तो 6 पंजे 30 और 6 6 36 और ये 5, ये आ जाएगा हमारा 280 रुपये। यहाँ 280 रख देंगे, ये जाएगा 20 बार में, ये जाएगा 40 बार में, 1:2 आ जाएगा रेशियो। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ए वेसल कैन बी फिल्ड बाई द टैप इन 8 मिनट। अगर ए टैप 8 मिनट में भरता है और बी टैप उसको 10 मिनट में भरता है, एंड सी एम्पटी द वेसल इन 4 मिनट। अगर सी उसको 4 मिनट में खाली करता है, यानी -4 है ये, तो इसके एलसीएम लेंगे तो हमारा 40 आ जाएगा। 5, 4 और -10 एफिशिएंसी। इफ ऑल द टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, एक साथ खोलेंगे सारे। व्हेन द वेसल इज हाफ फुल, अगर वेसल हाफ फुल है मतलब आधा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, तो मतलब कि कितना, टोटल 40 है तो आधा भरा हुआ है, यानी कि 20 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अगर तो कौन सा सही होगा अगर तीनों एक साथ चालू होंगे तो 5 + 4 -10, यानी कि -1 की एफिशिएंसी से खाली होगा। तो 20 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो यानी -1 से डिवाइड करेंगे, यानी 20 मिनट में टैंक पूरी तरह खाली हो जाएगी। द वेसल विल बी फिल्ड, ये नहीं होगा, फिल्ड तो होगा नहीं, एम्प्टी होगा। 40 नहीं 20 मिनट में एम्प्टी रहेगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि व्हाट शुड बी कम इन प्लेस ऑफ बोथ एक्स इक्वेशन। एक्स स्क्वायर इधर ले आएंगे और √162 इंटू 128 कर देंगे। इससे 2 निकाल के इससे जो 2 निकाल के इधर दे देते हैं, तो यहाँ 81 हो जाएगा, और 81 को रूट से बाहर निकालेंगे 9, रूट 2 इसको देंगे तो 256 आ जाएगा। तो 9 × 16 आ जाएगा बाहर, बराबर एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारा, इसको रूट कर देंगे तो आ जाएगा 3 × 4 बराबर 12। एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, हाँ एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये सवाल देखते हैं। काफ़ी मुश्किल था ये दोस्तों, आज पूरा का पूरा टाइम चला गया आज। 6 पर्सन रनिंग अराउंड अ ग्राउंड टू कंप्लीट 1 राउंड इन इतना इतना इतने मिनट। दोस्तों इस सवाल में हम डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेते हैं, आप लोग जानते ही हैं कि एलसीएम निकालते हैं। तो 6, 10, 12, 18 और 30 और 40 का एलसीएम निकालेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 360। इसका एलसीएम 360 आएगा, क्योंकि 360 सबसे कट जाएगा। 6 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 18 से भी कट रहा है, 30 से भी और 40 से भी। 360 मतलब कितना, 360 ये मिनट में आएगा, मतलब 6 आवर्स।
6R को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक बार देखते हैं हमने इसमें कितने क्वेश्चन रख दिए। इसमें हमने 24 क्वेश्चन कर लिए हैं। एक जो क्वेश्चन बचा था उसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखते हैं दोस्तों इसमें क्या कर सकते हैं। Two individuals A and B have rented a field. A places 12 horses for 5 months and B sheep for 4 months. ठीक। B places 15 cow plus 6 month and 30 sheep for 3 month. चलो ये तो यहाँ तक सवाल हो गया। आगे देखते हैं। If 3 horses consume the same food of 5 cow, मतलब 3 घोड़े 5 गाय जितना चारा खाती हैं और 5 काऊ जो है वो 6, सॉरी नहीं, देखते हैं इसमें आगे। जो 6 काऊ है वो 10 सीप के जितना, नहीं 6 काऊ बराबर 10 सीप्स। तो पहले तो इनकी रेशियो को बराबर करते हैं। हॉर्स अपन काऊ आ जाएगा हमारा 5/3 और यहाँ से काऊ अपन शीप बराबर आ जाएगा 5/3 और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 3 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 25/15 और ये आ जाएगा 15/9। यानी कि हॉर्स काऊ और शीप का रेशियो हो गया 25, 15 और 9। तो इसको आप मिटा के आगे करते हैं दोस्तों। अब तो हमारा टाइम भी ख़त्म ही हो गया दोस्तों। आज पहली बार पूरा का पूरा टाइम लगा हुआ है, अभी तक जितने भी मॉक्स मैंने लगाए हैं, पर काफ़ी अच्छा मॉक रहा ये। आप देख सकते हैं 177.5 बने हैं मेरे। ये देखिए रीजनिंग में 50 बने हैं, जीएस में मेरे 33.5 बने हैं और मैथ में एक क्वेश्चन रह गया, ये मैं अटेम्प्ट कर रहा था पर हो सकता था ये। और इंग्लिश में 46 बने हैं। इसमें आप मेरी रैंक देख सकते हैं दोस्तों, 4th रैंक पे हूँ मैं। बहुत बहुत मुश्किल कह सकते हैं इस मॉक को, क्योंकि जो मैंने पिछले मॉक्स लगाए हैं उसको मैंने टाइम से पहले ही ख़त्म कर दिया था, बट इस मॉक में आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा का पूरा टाइम चला गया है। काफ़ी मुश्किल मॉक रहा है दोस्तों, और आप इस मॉक को ज़रूर अटेम्प्ट करें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एग्ज़ाम से रेलिवेंट था कह सकते हैं, पर उतना भी नहीं। बात करते हैं अपने रीजनिंग की। रीजनिंग हमारा इजी था, मुश्किल बिल्कुल नहीं था। बात करते हैं जीएस की। जीएस मॉडरेट से हार्ड लेवल में था। जीएस मॉडरेट से हार्ड लेवल में था। बात करते हैं मैथ की, तो मैथ्स भी मॉडरेट था। इंग्लिश की बात करते तो इंग्लिश में क्लोज टेस्ट में वो कैब्स वगैरह ज़्यादा दे रखा था, तो इंग्लिश भी मॉडरेट था। बाकी और इसमें कुछ नहीं था। ओवरऑल ये पैसेज मॉडरेट से हार्ड लेवल में था। ओवरऑल ये पैसेज ये सॉरी ओवरऑल ये टेस्ट ये मॉडरेट से हार्ड लेवल में था। बाकी दोस्तों आप लोग अटेम्प्ट करें और मुझे ज़रूर अपना आंसर कमेंट में बताएं, मतलब आंसर कह रहा हूँ, अपना स्कोर ज़रूर कमेंट में बताएं। और जो भी डाउट्स हो, जो भी चीज़ें हो, वो कमेंट्स में शेयर करें। और दोस्तों मैंने टेलीग्राम के चैनल पिन कर दिया है, वहाँ पे आपको डेली का डेली जो मॉक मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ उसके एक दिन पहले ही पता चल जाएगा कि अगले दिन हम ये मॉक लगाने वाले हैं। तो आप भी पहले से अटेम्प्ट करके तैयार रहें और मेरे साथ उसकी एनालिसिस करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की आईडी भी मेंशन है डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में। बाकी आप अपना ज़रूर रिव्यू शेयर करें और टेलीग्राम पे फॉलो कर लें। टेलीग्राम पे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेंगे, ताकि अगर कोई भी डाउट हो तो डायरेक्ट आप डीएम कर सकते हैं। वहाँ आपके सारे डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा और हर एक मैसेज का रिप्लाई किया जाएगा। कमेंट्स में अपने स्कोर को ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं बस इतना रखता हूँ आज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।